हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री कृष्ण सभी को। मैं नीतू भराना एक बार फिर से अपने चैनल नव में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है हम ऑन द वे दिल्ली जाने के लिए। हमें कुछ काम से जाना है अभी मॉडल टाउन, देन अशोक विहार। और रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ स्मोक भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। एनवायरनमेंट बिल्कुल भी साफ़ नहीं लग रहा है, पॉल्यूशन बहुत है। तो चलते हैं साथ साथ और आपको रास्ते में दिखाती हूँ कि हम क्या करते हैं। शायद आज थोड़ा सा शॉपिंग का भी प्लान है और हमें साथ में वरुण का एक मेडिकल टेस्ट भी कराना है। जो भी पायलट्स होते हैं उनका ईयर में एक बार मेडिकल फिटनेस के लिए टेस्ट कराना कंपलसरी होता है। तो आज उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ और दिखाती हूँ आपको। पायलट्स के लिए फिजिकली फिट होना मैंडेटरी है। इसके लिए साल में एक बार इनका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। उसमें चाहे इनका ऑडियोमेट्री हो या इनका एक्सरे हो या आईसाइट हो, जो भी टेस्ट होते हैं, ब्लड यूरिन जो भी टेस्ट होते हैं, वो सारा कंप्लीट चेकअप कराया जाता है। क्योंकि फिजिकल जो फिटनेस है वो इनके लिए मस्ट है। और वहाँ से एक सर्टिफिकेट इनको इशू किया जाता है जिसमें फिजिकल फिट लिखा होता है। उसके बिना ये लोग फ्लाइंग नहीं कर सकते हैं। बिफोर 40 ये साल में एक बार होता है और आफ्टर 40 आपको साल में ये 2 बार कराना पड़ता है। यानी एवरी 6 मंथ के बाद आपको उसके बाद ये टेस्ट कराना पड़ता है। और अगर आप किसी कारणवश मान लो फिजिकल अनफिट हैं तो उसमें लिख दिया जाता है कि टेम्परेरी अनफिट है या परमानेंट अनफिट है। अगर आप टेम्परेरी अनफिट हैं तो आपको चांस दिया जाता है कि आप 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में या किसी तरह का भी जितना भी टाइम लग सकता है आप रिकवर होके आइए, फिर से आपका टेस्ट होगा, फिटनेस का सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा, उसके बाद ही आप फ्लाई कर पाएंगे। अगर किसी कारणवश आप परमानेंट अनफिट हो जाते हैं तो फिर आप फ्लाइंग नहीं कर सकते हैं, आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाता है। और इसके लिए ही वैसे भी डेली जब ये लोग फ्लाइट पे जाते हैं तो डेली भी एक इनका बीए टेस्ट होता है, उसमें भी मेडिकल फिटनेस इनकी देखी जाती है। लेकिन जो कंप्लीट फिटनेस है वो साल में एक बार ही इनका रूटीन चेकअप होता है। इसको क्लास 1 मेडिकल कहते हैं। डीजीसीए के पैनल्स हैं जगह जगह, वही अप्रूव्ड पैनल से ही ये टेस्ट होते हैं और फिर इसकी रिपोर्ट जो है डीजीसी को ही सबमिट की जाती है और फिर आपको एक फिटनेस का सर्टिफिकेट इशू होता है। देखो, हमें ना 9:30 बजे तक पहुंचना था मॉडल टाउन और 9:20 हो गए हैं और अभी भी ना हम हरकेश नगर ही पहुंचे हैं। और भीड़ आप देख सकते हो चारों तरफ, जाम ही जाम। सुबह का टाइम है, ऑफिस टाइम होता है, तो जहाँ भी देखेंगे आप भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। बिल्कुल ट्रैफिक एकदम स्लो चल रहा है। ऐसे तो लग ही रहा है कि कम से कम हमें ना आधा घंटा 40 मिनट और लगेंगे पहुँचने में। ये देश का बचपन ना आज भी देखो सड़कों पे कैसे घूम रहा है। सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, स्कूल की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा, फिर भी पेरेंट्स शायद जानबूझकर इन बच्चों से इस तरह की चीज़ें करवाते हैं और इनका बचपन खराब करने पे लगे हुए हैं। फाइनली टेस्ट डन हो गया है और वरुण की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ओके है। ये उसे फिटनेस का सर्टिफिकेट इशू हो गया है और ये भी एक काम ही समझो। और अब जो है 1 साल के लिए वो फ्री हो गया है। 1 साल के लिए अब कोई टेस्ट उसका नहीं होना है। अब क्योंकि हम मॉडल टाउन और पास में ही अशोक विहार है तो यहाँ से दीदी का घर पास में ही है, तो हम लोग बगीरा और सिम्बा और दीदी से भी मिलने के लिए आ गए हैं। तो मिलिए मेरे क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे बेबीज से। ये बहुत छोटे थे तभी हम लोग इनसे मिलने आ गए थे। तो डॉग्स का क्या होता है, कोई भी पेट्स होता है, अगर वो बचपन में आपसे मिल लेता है तो फिर वो आपको भूलता ही नहीं है। तो बगीरा और सिम्बा भी जैसे ही हमें मिले ना तो वो इतना खुश हो गए, इतने प्यार से हमें मिले। उनके साथ भी हमने खूब मस्ती की।
अरे मम्मी को नहीं दी थी बाकी आज अपने भाई की बेटी मम्मी तो सब लोग बैठ गए सब लोग बैठ गए ना क्या हमारी तो नहीं बगीरा अरे क्या बोल रहे हैं बगीरा ये किस ले जाएंगे रात ये किस ले जाएंगे क्या बोल रहा है अरे हील्स ले गए आपकी हील्स। ओ मम्मी के साथ शेयर कर लेती हूँ मौसी के साथ। गिर जाएगा बाबू तू तो नहीं आप सब क्या गिर जाएगा बाबू तू माफिया दिख गया उसे माफिया आजा अब ये ऐसे चलेंगे हैं। तो चल दिए हैं हम वापसी की तरफ। राजघाट पहुंच चुके हैं और दिल्ली सरकार ने जगह जगह एंटी पॉल्यूशन के लिए अभियान चलाया हुआ है। जगह जगह गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो आने जाने वाली हर गाड़ी के ऊपर पानी स्प्रे कर रही है। शायद ये भी एक अच्छा ही उनका तरीका है कि कहीं ना कहीं वो प्रयास तो कर ही रहे हैं। लगभग शाम ही हो चुकी है। थोड़ी देर में हम घर पहुंचने वाले हैं। और शाम होने लगी है तो क्योंकि मेरे डॉगीज भी वेट कर रहे होंगे तो अब पहुंचने वाले हैं हम कुछ देर में घर।